राजस्थान की राजनीति में बहुत जल्दी एक नया समीकरण बन सकता है और अगर यह समीकरण बन गया तो मारवाड़ की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और बहुत बड़ा यह बदलाव आया तो मारवाड़ के कई नेताओं को परेशानी हो सकती है। यह जो नया समीकरण बन रहा है वह एक नए निर्दलीय युवा विधायक की बदौलत बनने वाला है, क्योंकि दिल्ली में एक अन्य युवा नेता के साथ उनकी एक जो बैठक हुई, उस बैठक के अगर परिणाम सकारात्मक रूप से निकल कर आए तो निश्चित मानकर चलिए कि राजस्थान की राजनीति में एक नया उदय होने वाला है। और यह नया उदय होगा तो मारवाड़ की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि जिस युवा नेता के साथ में राजस्थान के युवा विधायक की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद में जिस पार्टी के 5 सांसद अभी एनडीए के साथी हैं, उनके साथ मिलकर यहां एक नई राजनीति लिखी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो परेशानी दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा और कब तक होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान में 2.5 साल बाद में विधानसभा का चुनाव होना है और 2.5 साल का जो समय बाकी बचा है उसमें तमाम दल फिर चुनावी तैयारियों में लग जाते हैं। खासतौर पर कांग्रेस भाजपा के अलावा जो अन्य दल हैं वे भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वैसे तो राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा आरएलपी है जिसका कोई विधायक नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो सुप्रीमो है उनका खुद एक सांसद है जिस वे खुद, इसके अलावा बीएपी यहां है जिनके 4 विधायक हैं और 1 सांसद राजकुमार रोत हैं। इसके अलावा यहां अन्य पार्टियों के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, युवा विधायक के जरिए पार्टी राजस्थान में कमाल कर सकती है। और ये कमाल क्यों कर सकती है तो आपको फ्लैशबैक में जाना होगा कि वही पार्टी किसी जमाने में शेखावाटी में अपना एक विधायक जिताकर ले जा चुकी है। और विधायक जिताने के अलावा उसी विधायक की ओर से जब झुंझुनू में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था तो बड़ी संख्या में उनके पीछे भीड़ आई थी। भीड़ ही नहीं आई थी, 1.5 लाख से ज्यादा वोट भी आ गए थे और इस तरह से उस समय की राजनीति बदल गई थी। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले तो फिर यह तय मान के चलिएगा कि यह नया बड़ा बदलाव मारवाड़ की राजनीति में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। अब आप कहेंगे आखिरकार यह किसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है रविंद्र सिंह भाटी की। जी हां, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि उन्होंने भाजपा के जरिए अपना राजनीतिक रास्ता चुनने की ठानी थी, लेकिन चूंकि भाजपा में अभी मारवाड़ में जो नेता सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, हाईकमान के नजदीक मजबूत नजर आ रहा है, वह है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत जब तक मजबूत हैं तब तक वे मारवाड़ में कम से कम राजपूत समाज के ऐसे किसी भी नेता को नहीं उभरने देंगे जो कहीं उनके लिए चुनौती बन सके। हालांकि मारवाड़ में अन्य कई नेता भाजपा के टिकट पर विधायक बने हुए, लेकिन वे गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। और वे बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है कि उनका दायरा सीमित है, लेकिन निर्दलीय विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि लोकप्रियता का मामला है और क्रेज का मामला है तो युवाओं में रविंद्र सिंह भाटी का क्रेज सिर्फ राजस्थान में नहीं अन्य जगह भी है। और यह बात गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रविंद्र सिंह भाटी भाजपा का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं बना तो निर्दलीय लड़ना पड़ा। निर्दलीय लड़कर उन्होंने विधानसभा में प्रवेश कर लिया, निर्दलीय विधायक बन गए। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी अपनी धाक दिखा दी और भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। ऐसे में भाजपा के वे नेता जो नहीं चाहते कि रविंद्र सिंह भाटी आगे बढ़े, वे कभी नहीं चाहेंगे। और रविंद्र सिंह भाटी की उड़ान है, वे चाहते हैं कि वे लंबी उड़ान भरें और खुले आसमान में उड़ान भरें। उसके लिए उनका रास्ता भाजपा से होकर नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत के रहते मारवाड़ में कोई दूसरा राजपूत नेता उभरे जिसकी लोकप्रियता हो, यह संभव हो ही नहीं सकता। ऐसे में अब रविंद्र सिंह भाटी क्या नया रास्ता चुन सकते हैं? जो नया रास्ता है वह 5 सांसदों वाली एक पार्टी है, उसकी कमान राजस्थान में संभाल सकते हैं। ना सिर्फ संभाल सकते हैं बल्कि उस पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान के राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। और क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि वह पार्टी है एलजेपी। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी, जिसके 5 सांसद हैं। हालांकि आप कहेंगे कि वो तो बिहार की पार्टी, उसका यहां क्या लेना देना। तो क्या लेना देना से मैं बता दूं कि उस पार्टी का राजस्थान में निश्चित तौर पे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस समय रामविलास पासवान जिंदा थे। तो रणवीर सिंह हुड्डा, आपको याद होंगे, रणवीर सिंह हुड्डा ने टिकट लिया था उदयपुर वाटी से। जी हां, रणवीर सिंह हुड्डा उस समय चुनाव लड़े थे एलजेपी से
और वे चुनाव जीते भी थे, और ना सिर्फ विधानसभा का चुनाव जीते थे बल्कि बाद में लोकसभा का चुनाव लड़कर 1.5 लाख के आसपास वोट भी लिए थे। और वह क्यों लिए थे? राजपूत वर्सेज अन्य का जो झगड़ा था उसमें एलजेपी के निशान पर एससी का बड़ा वोट बैंक गुढ़ा के साथ आ गया था, और यही कारण था कि गुढ़ा ने उस वक्त मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में गुढ़ा पटरी से उतर गए और उनकी राजनीति पटरी से उतर गई। ऐसे में वे दोबारा राजनीति में स्थापित नहीं हो पाए। लेकिन रविंदर सिंह भाटी का, जैसे कहा, वे भाजपा के रास्ते आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जब तक हैं तब तक रविंदर सिंह भाटी के लिए भाजपा में वह स्थान नहीं बन सकता जिसके वे हकदार हैं, जो सा वह चाहते हैं। ऐसे में पिछले दिनों दिल्ली में एलजेपी के प्रमुख और मंत्री चिराग पासवान के साथ में रविंदर सिंह भाटी की मुलाकात हुई है, और यह मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं है। दोनों युवा नेता है, और अगर रविंदर सिंह भाटी और एलजेपी का गठबंधन हो जाता है या एलजेपी की कमान राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी संभाल लेते हैं तो मारवाड़ में बहुत कुछ बदल जाएगा। अब आप कहेंगे क्या बदल जाएगा? चूंकि एलजेपी चिराग पासवान के साथ में एलजेपी का दलित वोट बैंक भले ही बिहार में हो, लेकिन दलित नेता के रूप में चिराग पासवान की पहचान है। और अगर रविंदर सिंह भाटी और दलित नेताओं का गठजोड़ राजस्थान, खासतौर पर मारवाड़ में हो जाता है, तो फिर अजमेर से लेकर बाड़मेर जैसलमेर की बॉर्डर तक एससी और राजपूत वोटों का गठजोड़ हो जाएगा। ये गठजोड़ भाजपा को भी तकलीफ देगा, कांग्रेस को भी देगा। और क्यों देगा? क्योंकि अगर राजपूत रविंदर सिंह भाटी के साथ खड़े हो जाते हैं और पूरे नहीं होते, कुछ हिस्सा भी टूटकर चला जाता है, तो वह भाजपा का नुकसान होगा। और अगर एससी का वोट टूटकर रविंदर सिंह भाटी के साथ जाता है तो कांग्रेस का नुकसान होगा। यानी दोनों पार्टियों के समीकरण रविंदर सिंह भाटी के इस कदम से बदल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। यही कारण है कि ये जो दिल्ली में मुलाकात हुई है पिछले दिनों, वह बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। हालांकि यह जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई है। इन चर्चाओं के बाद में अब रविंदर सिंह भाटी को तय करना है कि क्या वे एलजेपी को लेकर राजस्थान में आगे बढ़ सकते हैं, या वे फिर इंतजार करके फिर बीजेपी का रास्ता चुन सकते हैं, या फिर कोई और रास्ता चुन सकते हैं। यह सब कुछ अब रविंदर सिंह भाटी को तय करना है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी को सीधा सीधा ऑफर मिल चुका है कि वे आए, एलजेपी की कमान संभालें, और इस नए समीकरण के साथ में राजस्थान की राजनीति में, खासतौर पर मारवाड़ की राजनीति में जो नया बदलाव आ सकता है, नए समीकरण बन सकते हैं, उन समीकरण को बनाकर आगे बढ़े। और जैसा मैंने कहा कि हालांकि रविंदर सिंह भाटी का पहला रास्ता भाजपा था, लेकिन चूंकि भाजपा में उनके लिए वह स्पेस गजेंद्र सिंह शेखावत के होते हुए नहीं बनता है। ऐसे में अब रविंदर सिंह भाटी क्या उस नए ऑफर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर वे बढ़े तो निश्चित मान के चलिए कि मारवाड़ की राजनीति में एक ये बहुत बड़ा बदलाव होगा, और इस बदलाव का असर दोनों प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस पर होगा। लेकिन क्या रविंदर सिंह भाटी इस बारे में सकारात्मक रूप से चिराग पासवान को उत्तर देंगे, या फिर वे अपनी कोई अलग राह चुनने वाले हैं? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।